गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और ये मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा वीडियो है। और बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं जो इस समय टॉपिक कवर कर रहा हूं वो सेल और उसके ईएमएफ के बारे में कवर कर रहा हूं। बच्चों आज मेरा सेल के ऊपर ये दूसरा वीडियो है, और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और उसके बाद बच्चों बताऊंगा रिलेशन हमारा जो है इनके बीच में क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं उसमें इन तीनों में हमारा क्या रिलेशनशिप होता है। बच्चों ये रिलेशनशिप बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी रिलेशनशिप इसी के फार्मूले के ऊपर ही हमारे जो है अधिकतर क्वेश्चन होते हैं, जो है सेल से रिलेटेड, सर्किट से रिलेटेड, और बच्चों किरचॉफ्स लॉ में भी ये हमारा जो है रिलेशनशिप लगता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मेरे को एक चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, और इस चैनल का उसने नाम रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। इस पाठशाला में मैं आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। मेरी बेटी जो है इस समय घूमने गई हुई है, इसलिए आजकल की वीडियो जो है उसके बिना ही बन रही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट। बच्चों जैसा कि हमने बताया कि हमारे पास जो है एक सेल होता है, सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया बच्चों। इसका एक ईएमएफ होता है, और बच्चों क्या होता है कि हम इसके एक्सटर्नल सर्किट इससे जो है अटैच कर सकते हैं, और एक्सटर्नल सर्किट में करंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा सेल का कंसेप्ट है, सर्किट का कंसेप्ट है। ठीक बच्चों, तो प्रैक्टिकल में क्या देखा गया, प्रैक्टिकल में देखा गया कि हमारा जो करंट ड्रॉ हो रहा है सेल से वो हमारा कम है जैसा हमारा थ्योरेटिकली करंट आना चाहिए। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, सपोज करिए ये हमारा ईएमएफ है इसका सेल का, और वो हमारा है 12 वोल्ट। ऐसे हमने एग्जांपल ले लिया, और ये 4 ओम का हमारा एक सेल, ये रेजिस्टेंस इसके यहां पर अटैच है। अब बच्चों कंसेप्ट के हिसाब से, ओम लॉ के हिसाब से हमारा ईएमएफ इक्वल टू आई आर होगा। आई हो गया हमारा ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर, और बच्चों क्या हुआ ये देखिए क्या होता है, ये हो गया 12 वोल्ट बच्चे जो है 4, यानी कि हमारा 3 एम्पियर का करंट हमारा यहां पर ड्रॉ होना चाहिए। अब बच्चों जो करंट मीजर करने पे आ रहा था, यहां पर सपोज करिए हमने लगा दिया एक एमीटर, इस तरीके से एक एमीटर लगा दिया, और बच्चों क्या हुआ यहां पर हमने एक लगा दिया वोल्ट मीटर, इस तरीके से। अब बच्चों क्या हुआ, जब मेजरमेंट हुआ इसका तो करंट आया इससे कम। सपोज करिए 2 एम्पियर का करंट हमारा आ गया, 3 एम्पियर से तो कम आ रहा है, तो हमारा ये आ गया कम। और जो यहां पर हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया तो वो हमारा जो है 12 वोल्ट होना चाहिए, बीच में कुछ और नहीं है, तो बच्चों यहां पर वो हमें मिला 8 वोल्ट। ठीक है, वो हमको 8 वोल्ट ही मिला। अब बच्चों ये जो है प्रैक्टिकल में और थ्योरेटिकल में काफी बड़ा डिफरेंस आ रहा था। जितने जो है एक्सपेरिमेंट किए सब में कोई ना कोई डिफरेंस आया, कहीं पर भी वैल्यूज मैच नहीं करी, कहीं पर भी वैल्यूज मैच नहीं करी। तो इस पे हुई रिसर्च हुई, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, थ्योरी और प्रैक्टिकल मैच क्यों नहीं कर रहा है। तो बच्चों जो रिसर्च से जो रिजल्ट निकल के आया, वो रिजल्ट सिंपल सा निकल के आया, वो निकल के आया कि कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन एंड मैकेनिज्म, कॉन्स्ट्रक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ सेल, ठीक है, सेल offers a resistance to all the charges that flow, ठीक है, that flow inside the cell from one terminal to other terminal, one terminal to other terminal, ठीक है, and this resistance
resistance is known as internal resistance of cell। ठीक है बच्चों, क्या हुआ, जो यहां पे जो लिखा हुआ है इसको आप कायदे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। यहां का क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ सेल, मतलब सेल हमारा कैसे बना हुआ है और उसका अंदर का मैकेनिज्म क्या है, कैसे वो काम कर रहा है। वो क्या होता है, वो हमारा जो है एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है उन सभी चार्जेस को जो सेल के अंदर जो है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाते हैं, और इस जो है रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। और बच्चों क्या होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी सेल का होता है वो थोड़ा सा करंट कंज्यूम कर लेता है, इसलिए यहां पर बाहर जो है हमारा करंट कम निकलता है और प्रैक्टिकली हमको जो है वो करंट कम मिलता है जो हमारा थ्योरेटिकली आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा यहाँ पे इसका रीजन हुआ और यहां से जो है इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट निकला। अब बच्चों आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि कंस्ट्रक्शन एंड मैकेनिज्म जो है हमारा किस तरीके से जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो चलिए आइए वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम चलेंगे सेल के कंस्ट्रक्शन पे। बच्चों जब मैंने आपको पिछला वीडियो सेल के ईएमएफ के बारे में बताया था तो उसमें आपको एक बात बताई थी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल के बारे में। तो बच्चों वहीं पे हम चलेंगे और वहां से जो है उठाएंगे जो है सेल कैसा हमारा बना होता है। ठीक है, और चार्ज इसमें कैसे मूव करता है। तो बच्चों क्या हुआ, ये देखिए ये हमारा सेल का कैबिनेट हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए सेल का कैबिनेट हो गया। बच्चों ये देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें इस तरीके से ये हमारा लगा हुआ है दो इलेक्ट्रोड, एक कैथोड एक एनोड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, ये इसका यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये जो है निगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया। अब देखिए क्या हुआ कि इसके ऊपर हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट रहता है खूब ढेर सारा केमिकल रिएक्शन की वजह से, इधर हमारा निगेटिव चार्ज डिपॉजिट रहता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। अब हम क्या करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, करंट ड्रॉ करते हैं, मतलब इसमें एक एक्सटर्नल सर्किट अटैच करते हैं। तो देखिए क्या होता है, एक्सटर्नल सर्किट में ये होता है इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें अटैच कर दिया एक्सटर्नल सर्किट। अब देखिए इसका मैकेनिज्म देखिए, कंस्ट्रक्शन तो ये हो गया, मैकेनिज्म देखिए काम कैसे करता है। बच्चों होता क्या है एक्चुअल में, सर्किट में क्या होता है, चाहे हमारा जो है कोई भी सर्किट हो, जो सर्किट में हमारा मूव करता है वो मूव करता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। हम जो है पॉजिटिव चार्ज को उसके अगेंस्ट में मान के चलते हैं। पॉजिटिव चार्ज हमारा सर्किट में कभी मूव नहीं करता, सिर्फ मूव करता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सबको पता है। अब देखिए क्या हुआ, यहां से देखिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव किया ऐसे। अब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट लेते हैं। तो बच्चों देख लीजिए करंट का डायरेक्शन ये हुआ और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन ये हुआ, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम बात चार्ज की कर रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। दूसरे शब्दों में क्या कहें कि पॉजिटिव चार्ज हमारा जो है इधर से इधर जाता है, निगेटिव चार्ज इधर से इधर आता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज के फॉर्म में हमारा मूव करता है। ठीक है, ये बच्चों देखिए हमारा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारा जो है इलेक्ट्रोलाइट इस तरीके से भरा हुआ है। ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट हमारा इस तरीके से यहां पर इस तरीके से भरा हुआ है। अब देखिए क्या हुआ, अब मैकेनिज्म देखिए क्या होगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन चलेगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा, इसमें मिल जाएगा पॉजिटिव वाले में। ठीक है, पॉजिटिव वाले मिलेगा। लेकिन बच्चों यहां पर होती है केमिकल रिएक्शन, यहां पर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे आया ये यहां रुकेगा नहीं, ये यहां से फिर इस पे चला जाएगा। ठीक है, फिर हमारा इस पे इस तरीके से चला जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा। जब तक इस केमिकल में इतना दम है कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमारा जो है इलेक्ट्रॉन को इधर भेजता रहे और इसके अपोजिट जो है पॉजिटिव चार्ज को इधर भेजता रहे, तब तक हमारा सेल काम करता है। जिस दिन उसके केमिकल की ये क्षमता खत्म हो जाती है उसके बाद वो सेल बेकार हो जाता है। ठीक है, फिर चाहे आप उसको धूप में रखो चाहे कहीं रखो, वो थोड़ी दिन बाद काम नहीं करेगा। तो क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन की वजह से ये इधर आकर के ऐसे जाता है और पॉजिटिव चार्ज इधर इधर जाता है।
अब क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो सोल्यूशन होता है। किसका सोल्यूशन होता है, वो हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का सोल्यूशन होता है। तो बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है तो रास्ते में उसको बहुत से पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है आयंस मिलते हैं, थोड़ा सा मॉलिक्यूल मिलता है लिक्विड का, वो उनके बीच में टकराता है और जैसे तैसे उधर जाकर के अपना जो है रास्ता बनाता है। एक कारण ये। दूसरा कारण ये होता है कि इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में एक नेचुरल अट्रैक्शन होता ही होता है। तो ये जो है इस अट्रैक्शन को भी अपोज करके वो उधर जा रहा है। भाई ये जो फोर्स है ये छोटा पड़ जाता है, ये वाला केमिकल रिएक्शन का फोर्स बड़ा पड़ जाता है, तो इधर जाता है। तो बच्चों दो कारण हुए। कारण हुआ एक तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसके अगेंस्ट जा रहा है, और दूसरा जो इसका जो है अदर मॉलिक्यूल से या अदर जो है चार्जेस से जो है कोलिजन हो रहा है, उसके अगेंस्ट भी ये वर्क कर रहा है। और ये वर्क करने के लिए जो है एनर्जी वो जो है बैटरी से ही लेता है। इस वजह से थोड़ा सा करंट के फॉर्म में जो है हमारा जो है एनर्जी जो है ये कंज्यूम कर लेता है, और इस कोलिजन और इस अट्रैक्शन की वजह से इसके पाथ में एक रुकावट आती है। रुकावट को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। चूंकि ये सेल के अंदर होने वाला रुकावट है, सेल के अंदर होने वाले रेजिस्टेंस है चार्ज के मूवमेंट में, इस वजह से इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इसलिए हम इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। आ गई होगी बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में। ठीक है बच्चों, ये आपको बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बच्चों हमारा सेल बहुत तरीके के होते हैं, नंबर ऑफ वेज सेल होते हैं। देखिए आप जो है उसमें डालते हो, रिमोट में घर में डालते हो, वो भी एक सेल है। वो एक छोटी सी आती है जो घड़ी के अंदर सेल पड़ती है, वो भी एक सेल है। एक होती है और भी कई तरीके माइक के अंदर पड़ती है, वो भी एक सेल है। ठीक है, एक आपके घर में इन्वर्टर या कार के अंदर लगी होगी, वो भी सेल या बैटरी कहेंगे, बैटरी का कंसेप्ट अलग है, तो बच्चों वो भी सेल है। तो सेल बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, लेकिन उसका जो है कंसेप्ट एक ही होता है कि चार्ज का फ्लो हमारा होता है। ठीक है, ये हमारा चार्ज का फ्लो गया। तो बच्चों ये हमारा हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होता है, सिंबल अब जो है अभी तक जो हम सेल का सिंबल बना रहे थे वो देखिए ऐसे बना रहे थे। ठीक है, ये हमारा ऐसे बन रहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब बच्चों जब इंटरनल रेजिस्टेंस का हमारा कंसेप्ट आया तो हमारा सिंबल हो गया चेंज, और अब जो हम बना रहे हैं सिंबल इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सेल का, वो देखिए ऐसे हो गया। ठीक है, वो देखिए हमारा जो हो गया इस तरीके से, और देखिए ये आया जो है हमारा सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बच्चों हमारा होता है स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों इसको जो है हम उठा करके एक जो है डॉटेड बॉक्स में इस तरीके से, डॉटेड बॉक्स के अंदर इस तरीके से जो है वो क्लोज कर देते हैं। अब बच्चों आपको एक बात बताऊं, देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसके बीच में हमारा जो है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इनके बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ कि हमारा इनके बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन इसको हम इसके इधर बनाते हैं। ठीक है, इसके इधर बनाते हैं नेगेटिव की साइड में। ये इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। अब बच्चों जो है ये हमारा हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन विद इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये हमारा हो गया सिंपल जैसे हमने किया था। ये भी सवालों में बना होता है, ये भी सवालों में बना होता है बच्चों। जब ये बना होगा ऐसे तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस न्यूमेरिकल में कंसीडर करेंगे, और बच्चों जब ये बना होगा तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस जो है कंसीडर नहीं करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे बात पैदा होती है कि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा और किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा और किन किन चीजों पे जो है डिपेंड करेगा। तो बच्चों वो अब आप जो है नोट कर लीजिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस पे जो है और एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाते हैं, खासतौर से नीट वाले बच्चे ध्यान दें, और जो है बोर्ड वाले ध्यान दें। मान लीजिए आ गया छोटा मोटा क्वेश्चन तो आप कर ले जाओगे। तो बच्चों सबसे पहले नोट करिए कि करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करता है नंबर 1। दूसरा होता है हमारा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तीसरा जो होता है वो होता है, देख लीजिए, ठीक है, वो होता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हम IR बोलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड प्लेट्स। एनोड एंड कैथोड प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा इसको ट्रेवल करना पड़ेगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, इसलिए रेजिस्टेंस जो हमारा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बच्चों। और बच्चों इसके बाद देखिए एक पॉइंट अगला आता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट वेरीज, नोट करिए, इट वेरीज इनवर्सली as a common area of the electrodes immersed in the electrolyte। ठीक है बच्चों। प्लेट है, प्लेट का एक एरिया होगा, तो जो कॉमन होगा इसका उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कॉमन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और बच्चों क्या होता है, उसके बाद होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the temperature of electrolyte। ये बच्चों हमारे जो है पॉइंट है 5, इसके ऊपर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो जो है डिपेंड करता है। इसको नोट कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। तो बच्चों ये पूरा कंसेप्ट है हमारा जो है इंटरनल रेजिस्टेंस का। ठीक है बच्चों। अब चलिए इस कंसेप्ट को उसी सवाल पे अप्लाई करते हैं जहां से मैंने अपनी बात को स्टार्ट किया था। वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि एक हमारे पास जो है सेल है जिसका जो है ईएमएफ है वो है 12 वोल्ट और उसके अक्रॉस हमारा जो है लगा हुआ है एक जो है रेजिस्टेंस 4 ओम का। देखिए यहां पे स्टार्ट किया था, देखिए ये हमारा हो गया इस तरीके से सेल। ठीक है, और ये देखिए इस बार इस सेल में हमारा जो एक चीज क्लियर हो गया कि हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब देखिए ये इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ यहां पर देखिए क्या हुआ। अभी चलिए इसको मिटा देते हैं, पहले बात समझाता हूं फिर सवाल करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम जो है कंसेप्ट लगाते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस का सेल के ऊपर। ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस का सेल के ऊपर। तो देखिए क्या होता है, ये देखिए हमारा सेल हो गया और ये इसके अंदर हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। और बच्चों हमने क्या किया, एक जो है एक्सटर्नल सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहां पर इस तरीके से अटैच कर दिया। ठीक है, इस तरीके से अटैच कर दिया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ यहां पर देखिए क्या हुआ कि जो है इसका जो ईएमएफ हो गया वो हो गया सिग्मा। इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये निगेटिव टर्मिनल, और ये बच्चों हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप जो है बाहर वाले सर्किट में चाहे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसी भी तरीके से अटैच करें, चाहे यहां खूब जाल बना दे, पैरेलल लगा दे, ट्रायंगल में लगा दे, चाहे जैसे जितने भी तरीके के हमारे रेजिस्टेंस के नेटवर्क होते हैं सारे इमेजिन करके आप यहां कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, लेकिन एक सबसे बड़ी खासियत होगी कि वो जो है सेल के रेजिस्टेंस के साथ हमारा सीरीज में ही होगा। मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा चाहे जैसे भी हो वो सेल के रेजिस्टेंस का साथ सीरीज में ही होगा। तो बच्चों
अब देखिए इस सेल के अक्रॉस जो हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो बच्चों होगा R+R, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। ठीक है बच्चों, तो सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस हुआ, टोटल रेजिस्टेंस जो हुआ बच्चों वो हो गया हमारा R+r। इसको हम R इक्विवेलेंट लिख लें तो ये हो जाएगा हमारा R+r। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हम ओम लॉ इसमें लगाएंगे तो ओम लॉ के हिसाब से क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू I इंटू आर। ठीक है बच्चों, यहां देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का ईएमएफ है, I हमको निकालना है, R हमारा R इक्विवेलेंट है। अब बच्चों क्या हुआ, सिग्मा हो गया हमारे पास I इंटू R इक्विवेलेंट है R+r, तो ये हमने लिख दिया R+r। ठीक बच्चों, ये देखिए ये हमारा जो है ईएमएफ का नया जो है रिलेशनशिप निकल के आया। बच्चों इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है और इसी से अधिकतर क्वेश्चन हमारे होते हैं। अब देखिए क्या हुआ, इसके बाद हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा IR+IR। बच्चों IR क्या होता है, V=IR, देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो इसके अक्रॉस हम इसको लिखेंगे सिग्मा V+I इंटू आर। ठीक है बच्चों, V+I इंटू आर। बच्चों देखिए ये हमारा हुआ एक इक्वेशन, या हम कहें कि एक रिलेशनशिप बच्चों आई हमारी, ये एक रिलेशनशिप आई हमारी बच्चों किस चीज के बारे में रिलेशनशिप आई हमारी, सिग्मा V एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इस इक्वेशन को हम कई तरीके से लिखते हैं, जैसे मान लीजिए इसको यहां से हम I निकालें तो करंट जो हमारा सर्किट में जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन R+r। ठीक है, या सपोज करिए यहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकालें अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल, तो बच्चों वो हमारा हो जाएगा V=सिग्मा-I इंटू आर। तो बच्चों इक्वेशन हमारा जो है, मेन इक्वेशन जो है वो यही है या ये है, इसको हम जैसा चाहे वैसा कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारे इक्वेशन सही है, आप सिर्फ इसको याद रखिए, इसी से हमारा जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बच्चों ये हमारा जो है रिलेशनशिप हो गया बच्चों ईएमएफ में, V में और इंटरनल रेजिस्टेंस में। अब बच्चों अब मैं आपको वो क्वेश्चन छोटा सा करवाता हूं जो हमने इस वीडियो को स्टार्ट करने में जहां से अपनी बात को स्टार्ट किया था। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ हमारा, यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास जो ईएमएफ है वो 12 वोल्ट है और ये 4 ओम का है। ठीक है, ये हमारा 4 ओम है, और हमने जो पहले कैलकुलेशन हम कर रहे थे कि हमारा जो है 3 एम्पियर का करंट निकलना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हमको यहाँ पर 2 एम्पियर का करंट हमको यहाँ मिला था। एम्पियर मीटर से नापा तो बच्चों करंट हमारा आया 2 एम्पियर। अब देखिए क्या होगा, अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने जो है यहाँ पर एक फार्मूला डिराइव किया, वो हुआ सिग्मा=IR+IR। ये भी किया है बच्चों, सिग्मा देखिए क्या है 12 वोल्ट, I हमारा 2 एम्पियर, वो वाला R एक्सटर्नल वाला 4 प्लस I 2 एम्पियर इंटू R। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो आ रहा है 2R = आ गया बच्चों 4, यानी R = आ गया 2 ओम। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा था कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम का था, जो कि हमारा करंट को थोड़ा सा कंज्यूम कर रहा था, इस वजह से बाहर हमारा 2 एम्पियर का जो है करंट निकल रहा था, जो कि जो है थ्योरेटिकल वैल्यू से कम आ रही थी। यानी कि थ्योरी में अब हमारे एक नया टर्म अटैच हो गया, और वो बच्चों हो गया हमारा जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब बच्चों देखिए एक चीज इसमें टर्म आता है उसको नोट करेंगे। अब जो भी क्वेश्चन लगाएंगे, अभी न्यूमेरिकल थोड़ी देर में स्टार्ट करता हूं मैं, तो देखिए इस तरीके से आता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, सेल हमारा फुल्ली चार्ज है। ठीक है, अब हम इससे करंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इससे हम करंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमारा इतना करंट ये जो है खा जा रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बच्चों देखिए सेल होते हैं कई तरीके के। ठीक है, सेल होते हैं कई तरीके के। अब देखिए बच्चों इसमें जो है 2 तरीका हम लेते हैं, उसमें बहुत से सेल आ जाएंगे। एक बच्चों होता है हमारा सेल होता है जिसको हम जो है चार्ज नहीं करते, और एक होता है सेल बच्चों जिसको हम चार्ज भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप जो बैटरी में अपने टॉर्च में या रिमोट में जो सेल डालते हो, वो बच्चों ऐसा सेल होता है, लाए यूज किया और जो है जितने दिन चला उसके बाद जो है बदल दिया उसको। वो चार्ज नहीं कर सकते,
उसके अंदर ईएमएफ जब तक मेंटेन रहता है उसके केमिकल रिएक्शन से, तब तक वो काम करता है। उसके बाद जब उसका केमिकल खराब हो जाता है तो सेल हमारा खराब हो जाता है। या घड़ी में जो हम डालते हैं सेल छोटा सा होता है, ठीक है, वो जो है चार्ज नहीं होता। अब बच्चों एक सेल होता है जो हम चार्ज कर सकते हैं और एक होता है जो हम चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए जिसको हम चार्ज करें या ना करें, जब हम करंट दोनों से निकाल सकते हैं, ये बात तो बिल्कुल सेम है दोनों में। तो बच्चों अब हमारे पास जो है एक सेल है, छोटा सा सेल है, ठीक है। हम यहाँ पे इस तरीके से एक सेल बना लेते हैं। ये देखिए ये हुआ सेल, और चलिए इसको ऐसे ना बना करके हम जो है यहाँ पर ऐसे बनाते हैं। देखिए ये हो गया हमारा सेल इस तरीके से, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे हो गया इसका। और बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस तरीके से लगा रखा है, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है। हम क्या कर रहे हैं, अभी सेल से जो है करंट विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, सेल को यूज कर रहे हैं, आप ऐसा समझिए। तो यहाँ ईएमएफ हो गया, ये स्मॉल आर हो गया, ये कैपिटल आर हो गया। बच्चों जब हमारा ऐसा सिस्टम होगा कि हम करंट को विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, विड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या है, यूज ऑफ करंट। जब हम करंट को यूज कर रहे हैं या यूज ऑफ सेल लेते हैं, ठीक है, तो हमारा देखिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा सिग्मा इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। ये फॉर्मूला हमारा लगेगा इस तरीके से, ठीक है। सिग्मा ईएमएफ का जो यूज हो रहा है, कहां यूज हो रहा है, बाहर यूज हो रहा है, अंदर यूज हो रहा है, तो दोनों को हमने सेम कर दिया। अब बच्चों आते हैं चार्जेबल सेल में, जिस सेल को हम चार्ज करते हैं, वहां पे देखिए चार्जिंग में क्या कंसेप्ट लगेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या हुआ कि ये हमारे पास एक छोटा सा सेल है इस तरीके से, ठीक है। अब बच्चों क्या हुआ कि ये हमारा जो है पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये इसका हो गया नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ये हमने देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज इस तरीके से एक्यूमुलेट हो गया। ये देखिए ये इसका हो गया टर्मिनल, ये हो गया टर्मिनल यहाँ पे इस तरीके से। अब देखिए क्या होता है इसके बाद, उसके बाद क्या होता है, ये हमारा जो है, ये हमारे पास क्या है, ये सोर्स ऑफ चार्ज है, मतलब क्या है, चार्जिंग सोर्स है, इससे हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, चार्जिंग सोर्स, ठीक है, चार्जिंग सोर्स। ये जो है इस तरीके से ऐसे आ गया। अब इस चार्जिंग सोर्स का एक जो है टर्मिनल हम यहाँ अटैच करते हैं, दूसरा टर्मिनल हम यहाँ से अटैच करते हैं। अब क्या होता है, ये इसको चार्ज कर रहा है, ठीक है। चार्जिंग सोर्स हमारा कोई भी हो सकता है, जैसे सोलर पैनल होता है वो भी चार्जिंग सोर्स है हमारा, या जैसे बैटरी में लगता है उसके अंदर डायनेमो से हम चार्ज करते हैं, या हमारे घर में इन्वर्टर है वो भी चार्ज करता है। तो चार्जिंग सोर्स जो है वो हमारा कोई भी चार्ज होता है। सपोज करिए इस बैटरी का ईएमएफ सिग्मा है, ठीक है, ईएमएफ इसका सिग्मा है, और बच्चों ये चार्जिंग सोर्स है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वी है, ठीक है। अब देखिए इसमें ऊपर वाले में और इसमें क्या अंतर है, देखिए यहां से चार्ज हमारा निकल करके बाहर जा रहा है, ठीक है। सेल क्या करता है, हमारा चार्ज को सर्कुलेट करता है, चार्ज रिप्रोड्यूस नहीं करता है। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि सेल के अंदर जो चार्ज है हमारा वो सर्कुलेट होकर के बाहर आ रहा है, ठीक है। इसमें हम यूज कर रहे हैं सेल के चार्ज का। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, चार्जिंग सोर्स के थ्रू हमारा जो है चार्ज अंदर आके स्टोर हो रहा है, ठीक है, चार्जिंग सोर्स के थ्रू चार्ज अंदर आके स्टोर हो रहा है। अब बच्चों क्या होता है कि यहां से निगेटिव चार्ज इधर और यहां से पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, यानी देखिए पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा और निगेटिव चार्ज इधर जाएगा, एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। तो बच्चों यहां पर जो एनर्जी हमारी कंज्यूम होगी वो कंज्यूम होगी चार्जिंग सोर्स की, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ईएमएफ हमारा बैटरी का फिक्स रहता है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर जो है चार्जिंग सोर्स का पोटेंशियल हमारा बैटरी के ईएमएफ से बड़ा होना चाहिए, तभी वो उसको चार्ज कर पाएगा, धक्का देगा चार्ज को कि तुम अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ, तभी अंदर जा पाएगा वो। ये इसका कंसेप्ट होता है। तो बच्चों देखिए क्या होता है, यहां पर जो है हमारा आएगा चार्जिंग के केस में चार्जिंग सोर्स का पोटेंशियल जो है वो हमारे पास इस तरीके से होता है, ईएमएफ प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ सोर्स एंड करंट। ये बच्चों हमारे पास लगेगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। यहाँ देखिए हम यूज कर रहे हैं पोटेंशियल ईएमएफ को यूज कर रहे हैं, सेल का ईएमएफ हमारा यूज हो रहा है किसमें, एक्सटर्नल सर्किट में, इंटरनल एनर्जी में। अब बच्चों यहाँ पर हम चार्ज कर रहे हैं, तो चार्जिंग सोर्स का हमारा पोटेंशियल है जो कि हमारा जो है ईएमएफ को मेंटेन कर रहा है बैटरी के, और जो है बच्चों हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हमारा काम करेगा।
इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा रहेगा ही रहेगा, चाहे हम जो है बैटरी को सेल को चार्ज करें या जो है उसको यूज करें, दोनों ही केस में हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस अपना काम करेगा। तो चार्जिंग वाले क्वेश्चन में बच्चों हम ये फार्मूला यूज करते हैं, इसमें हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाला फार्मूला हमारा यूज था जब हम सेल का यूज कर रहे हैं, यानी सेल से चार्ज जो है निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा जो है पूरा कंसेप्ट हो गया जो है इंटरनल रेजिस्टेंस का, और बच्चों जो है रिलेशन बिटवीन जो है ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस का, ठीक है बच्चों। तो चलिए थ्योरी हमारी कंप्लीट हुई। अब बच्चों हम करते हैं इसके कुछ प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल। तो देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है ए सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम इज कनेक्टेड टू 3.9 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, हमको देखिए यहां पर जो है ईएमएफ दे रखा है, वो दे रखा है 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस जो देखा है इंटरनल रेजिस्टेंस वो देखा है 0.1 ओम, और बच्चों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमको दे रखा है 3.9 ओम। और बच्चों देखिए यहां पर क्या है हमारा है, निकालना है हमको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। देखिए हमारे पास जो है ये है ईएमएफ इक्वल टू वी प्लस आई आर, ये फॉर्मूला अभी हमने लिखाया था। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा E माइनस आई आर। अब बच्चों देखिए एक एक की वैल्यू देखते हैं। तो बच्चों ईएमएफ इक्वल टू ये हो गया, I हमारा नहीं पता, ठीक है, I हमारा नहीं पता वरना निकाला था। अब देखिए I के लिए हम क्या करें, ठीक है, I के लिए हम क्या करें बच्चों, इसी फॉर्मूले को एक तरीके से और लिखा जा सकता है, वो होता है हमारा सिग्मा इक्वल टू आई आर प्लस आर। देखिए आ गया, यहां से देखिए हम जो है I निकाल लेंगे, I आ जाएगा सिग्मा अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और बच्चों ये देखिए ये हो गया 2 वोल्ट, और बच्चों यहाँ पे कैपिटल आर है 3.9 प्लस 0.1 और ये हो गया 2/4। तो आई बच्चों हो गया सिंपल से हमारा 0.5 एम्पियर। ठीक है, इतना एम्पियर का करंट हो गया बच्चों, इसको हम यहां रख देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा हमारा। तो V इक्वल टू सिग्मा माइनस आई आर। तो ये हमारा सिग्मा हो गया बच्चों हमारा 2 वोल्ट माइनस आई हो गया है हमारा 0.1 और ये हो गया 0.5 इंटू 0.1, ये हमारा हो जाएगा बच्चों 2 माइनस 0.05, और जब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1.95 वोल्ट। यानी क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो है टर्मिनल्स ऑफ सेल हो जाएगा हमारा 1.95 वोल्ट। ये बच्चों हो गया इसका आंसर। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, इसलिए सबसे सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। अब बच्चों इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन, तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा जो है अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये है ए वोल्ट मीटर रीड्स पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट अक्रॉस ए सेल व्हेन की इज ओपन। ठीक है, व्हेन की इज क्लोज वोल्ट मीटर रीड्स 1.35 वोल्ट एंड करंट ऑफ 1.5 एम्पियर इज मेजर्ड, फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारा जो है क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमको एक सर्किट दे रखा है इस तरीके से, और इसमें 2 कंडीशन डाली जाती है कि पहला हमारा की ओपन है और दूसरे में हमारा की क्लोज किया जाता है। जब हमारा की ओपन है तो वोल्ट मीटर की रीडिंग बच्चों आ रही है ओपन कंडीशन में, इसको नोट कर लीजिए, वो आ रही है हमारी 1.5 वोल्ट, और जब हमारा ये क्लोज है तो बच्चों हमारा जो है आता है 1.35 वोल्ट। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। और जब इसको क्लोज किया जाता है बच्चों तो क्या होगा, इसमें करंट सर्कुलेट होने लगेगा। तो क्लोज करने की कंडीशन में इसका जो करंट आता है वो करंट आता है 1.5 एम्पियर। इतनी इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है। अब बच्चों कहा गया है कि ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा जो है सेल का क्या होगा, ये हमसे कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमको निकालना है ईएमएफ। तो बच्चों ईएमएफ की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, ईएमएफ की डेफिनेशन थी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन सर्किट इज ओपन इज नोन एज ईएमएफ। यही था पूरा ईएमएफ की जो डेफिनेशन। तो बच्चों जब हमारा जो है
सर्किट ओपन है तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 है, तो बच्चों ईएमएफ हमारा हो जाएगा 1.5 वोल्ट। खत्म कहानी। अब बच्चों हमको निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बच्चों हम सिंपल सा फॉर्मूला लिखेंगे, वी सिग्मा इक्वल टू वी प्लस आई आर। हमको देखिए सिग्मा पता है 1.5 वोल्ट, हमने लिख दिया 1.5 वोल्ट। और बच्चों जब सर्किट हमने क्लोज किया तो बच्चों हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बदल के हो जाता है 1.35, तो ये V का काम करेगा, ये हो गया V प्लस I हमारा है 1.5 और R हमारा निकल आएगा। तो बच्चों यहाँ पे आया 1.5 R इक्वल टू 0.15 और R की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.15 डिवाइडेड बाई 1.5, यानी कि R की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/10 ओम। ये बच्चों होगी इसकी वैल्यू आर इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो हमसे क्या पूछा था, ईएमएफ और रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ ये है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये है। ये बच्चों हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, ए सेल डिलीवर 0.5 एम्पीयर ऑफ करंट व्हेन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस of 12 ohm is connected across it and a current of 0.25 ampere is delivered when a resistance of 25 ohm is attached. Calculate EMF and internal resistance of cell. ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारे पास जो है एक सेल है, ठीक है, एक सेल है जिसका EMF E है और बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका स्मॉल r है, उसके अक्रॉस जब हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं इस तरीके से 12 ओम का, ठीक है, 12 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो यहां से करंट निकलता है हमारा 0.5 एम्पियर का, 0.5 एम्पियर का। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारे पास सेल यही है, ठीक है, सेल हमारे पास यही है और बच्चों इसके अक्रॉस हम जो लगाते हैं रेजिस्टेंस वो लगाते हैं 25 ओम का, ठीक है, 25 ओम का लगाते हैं, तो यहां से जो करंट हमारा निकलता है वो निकलता है 2.5 ओम का। ये हम इस तरीके से देख लीजिए 2.5 एम्पियर का करंट निकलता है, सॉरी मैं इसको गड़बड़ कर दे रहा हूं बार-बार, 2.5 एम्पियर का करंट निकलता है और बच्चों इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इस तरीके से हमको दे रखा है। तो बच्चों हमसे कहा है कि जो है इसका जो है ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, अभी देखते हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लगाएंगे, ईएमएफ इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये है। ठीक है बच्चों, इसको हम दो बार लगाएंगे। तो पहली बार हमने जो सपोज किया ईएमएफ इक्वल टू आई आ रहा है हमारा 0.5 और बच्चों जो आर है वो है 12 ओम प्लस स्मॉल आर, ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिए। दूसरी इक्वेशन बनेगी इस कंडीशन के लिए, वो होगी ई इक्वल टू 0.25, ई इक्वल टू 0.25 और ये आ रहा है 25 प्लस आर, ये आ गया हमारे पास 2, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों देखिए इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए ये गया कट, ये इधर चला जाएगा, तो ये जगह 0.25 25 प्लस आर इक्वल टू 0.5 12 प्लस आर, ये आ गया। तो बच्चों ये कट गया, ये आया, ये आ गया 2, तो आ गया 25 प्लस आर इक्वल टू 24 प्लस 2r। और बच्चे जब इसको सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 ओम। तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया बच्चों, वो हो गया हमारा 1 ओम का। अब बच्चों हमको निकालना है ईएमएफ, तो किसी एक में रख दें, ईएमएफ हमारा निकल जाएगा, तो पहले वाले में रख देते हैं। तो ईएमएफ इक्वल टू हो गया 0.5 12 प्लस 1, इस तरीके से। तो बच्चों आ गया 13 13 25 65, तो 6.5 वोल्ट का ईएमएफ हो गया बैटरी का। तो इसका बच्चों आंसर हो गया हमारा 6.5 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों करते हैं एक और क्वेश्चन, तो देखते हैं कि वो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज के वीडियो का।
बच्चों ये देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ये आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन भी है। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन है, ए सेल ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड विद ए रेजिस्टेंस ऑफ 55 ओम एंड ए एमीटर इन सीरीज ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, एमीटर रीड्स करंट ऑफ 50 मिलीएम्पियर, ड्रा द सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, हमको यहां पे दे रखा है और पूरा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में पूरा डिटेल दे रखा है और इसमें कहा है कि जो है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखिए सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन में निकले कैसे। तो क्या है, सेल ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो सबसे पहले आप सेल बना दीजिए, सेल बन गया इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा ईएमएफ हो गया, इसकी वैल्यू है 3 वोल्ट, ये प्लस ये निगेटिव। और बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस हमको आर दे रखा है, इसको क्या किया गया, एक जो है रेजिस्टेंस से अटैच किया गया और सीरीज में लगाई गई एक एमीटर। एमीटर सीरीज में लगता है, जब एमीटर का कंसेप्ट पढ़ेंगे देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या कह रखा है, हमको कह रखा है कि इसका रेजिस्टेंस है बच्चों हमारे पास, इसका रेजिस्टेंस आर सपोज करें, इसकी वैल्यू 55 ओम है और यहां पर एमीटर का भी रेजिस्टेंस दे रखा है और इसका रेजिस्टेंस है बच्चों 1 ओम। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया सर्किट डायग्राम। और इसमें क्या डिटेल दे रखी है, इसमें डिटेल दे रखी है कि हमारा जो एमीटर की रीडिंग आती है वो आती है 50 मिली एम्पियर। ठीक है, यानी आई हमारा 50 मिली एम्पियर निकल रहा है। तो बच्चों हमको बताना है इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस इसमें से एक नया पॉइंट अटैच है कि इसका भी जो है हमको रेजिस्टेंस दे दिया। अब बच्चों हमारा यहां पर क्या होगा, हमको निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस, आई दे रखा है, आर दे रखा है। यहां पे सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, आई आर प्लस आर, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं लगेगा। बच्चों ये हमें दे रखा है 3 वोल्ट, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 50 मिली एम्पियर। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 50 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये आ गया। तो बच्चों हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 50 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ऐसे आ गया। अब बच्चों आते हैं आर। आर देखिए यहाँ पर 55 ये है, 1 ये है, ये दोनों सीरीज में है। तो बच्चों ये जगह 55 प्लस 1 प्लस आर, ये आ गया। अब यहीं से हम कैलकुलेट कर देंगे और ज्यादा हमें इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 = 50 इंटू 10⁻³ और ये हो गया 56 प्लस आर, ऐसे आ गया। तो आएगा 56 प्लस आर = 3/50 इंटू 10⁻³। ठीक है बच्चों, ये माइनस ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा ऐसे। तो हम इसको लिख देंगे 3000। ठीक है, 3000 डिवाइडेड बाई 50। अब देखिए कितना हो गया, इससे हमारा क्या, ये कट और ये बच्चों आ गया 60, ये आ गया 56 प्लस आर। तो आर की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 4 ओम। ये है इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, अलग तरीके से उसी बात को कहा गया था। इसमें एक एमीटर अटैच करके उसका भी रेजिस्टेंस दे देगा। तो टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बच्चों ये प्लस ये हो जाएगा, खाली ये नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ज्यादा कुछ होता नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन ये हमारा इसी तरीके से कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ये वीडियो भी आज का कंप्लीट हो गया। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।